चलिए इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं जो क्विज है उसका उत्तर देख लेते हैं। तो वित्त मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब लागू की गई थी? इसका सही उत्तर होगा 16 दिसंबर 2016 को। दूसरा प्रश्न, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इनमें से कौन से लाभ शामिल हैं? तो इसका उत्तर होगा ए और सी दोनों सही हैं, ये आप देख लेंगे रोक करके। और तीसरे प्रश्न का उत्तर है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये 2016 में शुरू हुई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016। आरोग्य सेतु ऐप के बारे में इसका सही उत्तर है डी, इसको आप पढ़ लेंगे। और पांचवा उत्तर, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई 28 अगस्त 2014 को। छठा प्रश्न, प्रधानमंत्री जनधन योजना किस वित्तीय सेवा तक पहुंच प्रदान करती है? छठा का उत्तर है डी, छठा का उत्तर आपको डी है। और सातवां का उत्तर आपको है डी, 2000 लॉकडाउन में 2000 रुपया प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत देने की घोषणा हुई थी कि। आठवां प्रश्न, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किसका वेतन 20 रुपये तक बढ़ाया गया था? सही उत्तर है मनरेगा मजदूर का। उसके बाद नौवां प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को पहले किस रूप में जाना जाता था? इसका सही उत्तर है सी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार। अब वो उसमें महात्मा गांधी जुड़ गया है, ठीक है। 10वां प्रश्न है, बैंकिंग सेवा से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री जनधन योजना। 11वां प्रश्न, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई। उसके बाद आइए, स्मार्ट सिटी परियोजना की शुरुआत कब होती है? 25 जून 2015 को हुई। उसके बाद आइए, प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू हुई? प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू हुई 25 जून 2015। उसके बाद आइए, डिजिटल इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई? डिजिटल इंडिया योजना की शुरुआत हुई 1 जुलाई 2015 को। उसके बाद 15वां सवाल है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 2014 को। उसके बाद 16वां प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब हुई? मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई। 17वां प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। 18वां प्रश्न है, अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई? अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। उसके बाद 19वां प्रश्न है, डीडी किसान चैनल योजना की शुरुआत कब हुई? ये हुई 26 मई 2015 को। और 20वां, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई? आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को। स्वामित्व योजना की शुरुआत कब हुई? स्वामित्व योजना की शुरुआत होती है 24 अप्रैल 2020। उसके बाद स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई? स्टैंड अप इंडिया योजना 5 अप्रैल 2016। उसके बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को हुई। उसके बाद आप आइए, 24 का सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसका सही उत्तर है रामप्रसाद बिस्मिल ए। उसके बाद आइए, किस व्यक्ति को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है सरदार पटेल। उसके बाद आइए, वर्तमान भारत के रचनाकार कौन थे? स्वामी विवेकानंद। 27वां प्रश्न, शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादक नागार्जुन। उसके बाद आइए, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? सही उत्तर है रायगढ़। उसके बाद आप आगे आइए, वृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? वृहदेश्वर मंदिर तंजौर। उसके बाद रामचरितमानस के लेखक कौन है? रामचरितमानस के लेखक है तुलसीदास। 31, दिल्ली शहर की नींव किस शासक ने डाली थी? दिल्ली शहर की नींव
किस शासक ने डाली थी? इसका सही उत्तर है अनंतपाल तोमर। नौरत्न किस मुगल शासक के दरबार में रहते थे? सही उत्तर है अकबर। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी? भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की थी रामानुज ने। बी। 34वां प्रश्न, महान संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है, जो ऑलरेडी उत्तर यहाँ था। और मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर आपको मदुरई में है। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? मुगल काल की राजकीय भाषा थी फारसी। उसके बाद आइए आप, दीन इलाही धर्म किस शासक द्वारा चलाया गया? ये आपको पता होगा, अकबर। उसके बाद 38वां प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध है शहनाई से। उसके बाद आ जाइए, गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे? गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र। उसके बाद आइए 40, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी थी, कनिष्क की राजधानी आपको पुरुषपुर। उसके बाद आइए 41वां प्रश्न, कुतुब मीनार के मुख्य दरवाजे का क्या नाम है? कुतुब मीनार के मुख्य दरवाजे का नाम है अलाई दरवाजा। उसके बाद रत्नावली के रचनाकार कौन है? रत्नावली के रचनाकार हैं हर्षवर्धन। सही उत्तर है हर्षवर्धन। महाबलीपुरम का निर्माण किन शासकों ने किया था? महाबलीपुरम का निर्माण पल्लव शासकों ने किया था। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद आप आइए, विद्या की सबसे प्राचीन पीठ कौन सी है? विद्या की सबसे प्राचीन पीठ तक्षशिला है। 1857 स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक चिन्ह क्या थे? कमल और रोटी। यशोधरा किसकी पत्नी का नाम था? यशोधरा किसकी पत्नी का नाम था? गौतम बुद्ध। सही उत्तर है। अजमेर किस शासक की राजधानी थी? अजमेर पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था धर्मपाल। सही उत्तर है धर्मपाल। महान संगीतज्ञ तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। उपनिषदों की संख्या है 108। चीनी यात्री फाहियान ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? चीनी यात्री फाहियान ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। कन्नौज का युद्ध किन दो शासकों के मध्य लड़ा गया था? सही उत्तर है हुमायूं और शेरशाह। अकबर के शिक्षक कौन थे? अकबर के शिक्षक थे मीर अब्दुल लतीफ, जो ऑलरेडी आंसर है यहाँ पे। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? सन्यासी विद्रोह बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट, शाह बेखबर किस मुगल शासक को कहा जाता है? बहादुर शाह प्रथम। अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? अमीर खुसरो ने तबला का आविष्कार किया था। नेक्स्ट, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसने किया था? आधुनिक शिक्षा का जन्म किया था चार्ल्स क्रांट ने। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। लॉर्ड मैकाले। अकबर ने दीन इलाही धर्म को कब चलाया था? अकबर ने दीन इलाही को 1582 में चलाया था। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच कौन सी संधि हुई थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी। उसके बाद आइए, अमरावती बौद्ध स्तूप किस राज्य में स्थित है? अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद 64वां वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? सही उत्तर है दयानंद सरस्वती। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, आप हमें फीडबैक भी दीजिए आपको कैसा लगा। साथ में इस वीडियो के कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में सारे MCQ और कोर्सेज को हम दे देंगे। आप MCQ की प्रैक्टिस खूब कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।